गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज थैलेमोफिलोरी के बारे में बात की थी, जिसमें 6 गण थे और 34 कुल थे। तो यहाँ अब नेक्स्ट चलते हैं हम सीरीज सेकंड डिस्कीफिलोरी। जो सीरीज सेकंड होती है, जो जिसमें डिस्कीफिलोरी है, अब यहाँ पर क्या होता है, पुष्प कैसा है? पुष्प तो हाइपोगाइनस है। वहां भी क्या था? पुष्प हाइपोगाइनस था, लेकिन ओवरी के आधारीय भाग में डिस्क क्या थी? एब्सेंट। वहां पर जो आधारीय भाग था, या फिर कहें कि थैलेमस पर डिस्क एब्सेंट। थैलेमस पर डिस्क बोले या फिर ओवरी के आधारीय भाग में डिस्क बोले, क्योंकि ओवरी कहाँ है? थैलेमस के ऊपर, तो दोनों एक ही बात होंगी। तो यहाँ पर जो ओवरी का जो आधारीय भाग है, उस आधारीय भाग के नीचे डिस्क उपस्थित होती है। इसका मतलब यहाँ पर ओवरी है तो सुपीरियर कंडीशन में ही, लेकिन क्या है कि ओवरी के नीचे पुष्पासन पर एक चक्र बन गया है। किसका? ये चक्र बन गया है दल और बाह्य दल दोनों का। यहाँ पर दल और बाह्य दल दोनों का एक चक्र बन जाता है, और चक्र बनने की वजह से ओवरी हाइपोगाइनस अवस्था में होती है, पुष्प हाइपोगाइनस अवस्था में होता है। और जो जायांग है वो कैसी होती है? सुपीरियर होती है। सॉरी, ओवरी सुपीरियर होती है। लेकिन यहां पर जो मुख्य रूप से जो अंतर आता है, वो आता है डिस्क का। हमने इसको थैलेमोफिलोरी से किसके आधार पर अलग किया है? डिस्क के कारण। यहाँ पर डिस्क उपस्थित है, इसका मतलब पुष्पासन पर चक्रिका उपस्थित है। जो दोनों बाह्य दल होते हैं, उनके चक्र यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ 4 ऑर्डर हैं और 21 कुल हैं। इसको ऑल ओवर 4 ऑर्डरों में और 21 कुलों के अंदर बांटा गया है। 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं? जर्नियल्स, ऑलकेल्स, सिस्टरेल्स और सेपिंडेल्स। यहाँ पर कौन कौन से हैं? सेपिंडेल्स, सिलिस्ट्रेल्स, ऑलकेल्स और जर्मिनियल्स। जर्मिनियल्स के अंदर यहाँ पर 10 फैमिली पाई जाती हैं। आपकी बुक में जब देखोगे तो वहां पर थोड़ा इसमें अंतर है। यहाँ 10 दे के वापस से यहाँ अल्सिनी पर 10 दे दिया है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर इसके अंदर जर्नियल्स के अंदर 10 फैमिली पाई जाती हैं। लाइनी, ह्यूमरेसी, मेलपीगिएसी, जाइगोफिल्लेसी, मेलपीगिएसी, जाइगोफिल्लेसी, जिरानिएसी, रूटेसी, साइमरूवी होती है ये, साइमरूवी, बरसरेसी और अनकेसी कैलिटिएसी। ऑल कैल्स के अंदर ऑल्सिनी, इलिसिनी और साइरिली। यहाँ सिलेस्ट्रल्स के अंदर सिलेस्टनी, स्टॉक हाउसी, रहमनी और एम्पेडिली, रहमनी, स्टॉक हाउसी और सिलेस्टनी। सेपेंडेल्स के अंदर सेपेंडेसी, सेवियसी, एनाकार्डियसी, कोरियरी और मोरंगी क्या है? यहाँ पर असंगत कुल है। यहाँ इनसे मैच नहीं करता। फिर भी यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर अपवाद पढ़ेंगे, यहाँ असंगतताएं पढ़ेंगे, तब यहाँ मोरंगी कुल का नाम आएगा। आपको कुलों को इसलिए बता रही हूँ कि जब बेंथर होकर के वर्गीकरण के हम अवगुणों को पढ़ेंगे, तो वहां अवगुणों में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फैमिली कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप घबराना मत, याद हो जाए कुल तो ठीक है, नहीं हो जाए तो यहाँ पर इतना याद रखना कि कौन सी सीरीज के अंदर कौन कौन से यहाँ पर ऑर्डर हैं, और ऑर्डरों के अंदर कितने कुल हैं। कुलों के नाम भी अगर याद नहीं रहे तो भी मत घबराना, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि यहाँ पर कहाँ असंगतताएं प्रेजेंट है। तो असंगतता यहाँ मोरंगी जो कुल आया है, मोरंगी कुल कैसा है? यहाँ पर कोरियरी के पास में असंगत कुल है। यहाँ इनसे इसके लक्षण मैच नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज 3। जो थर्ड सीरीज है यहाँ पर पॉलीपेटली में, वो आती है कैल्सीफिलोरी। कैल्सीफिलोरी के अंदर जो बाह्य दल हैं, ये कैसे हैं? संयुक्त। बाह्य दल संयुक्त हैं। यहाँ डिस्कोफिलोरी के अंदर ऐसा नहीं था। यहाँ बाह्य दल संयुक्त हैं और अंडाशय से संलग्न हैं।
यहाँ पर जो अंडाशय पाया जाता है उससे यहाँ पर संलग्न है। ओवरी कैसी है? इंफीरियर। यहाँ कैसी थी? सुपीरियर। यहाँ ओवरी कैसी आती है? इंफीरियर। 5 गण हैं और 27 कुल हैं। यहाँ ओवरी इंफीरियर है और बाह्य दल संयुक्त है, सारे के सारे संयुक्त हैं। यहाँ नहीं है संयुक्त, यहाँ पर संयुक्त नहीं है। यहाँ पर कैसे पूरे के पूरे बाह्य दल एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे से ऐसा नहीं लगता कि अलग अलग हैं, बिल्कुल संयुक्त होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे किसी के अंदर 5 पाए जा रहे हैं तो 5 कैसे होंगे? ये एक है, दूसरा इससे ऐसे, तीसरा इसके ऐसे, चौथा इसके ऐसे, मतलब ऐसे। तो एक दूसरे को अध्यारोपित करे हुए हैं और अध्यारोपण के साथ साथ कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से यहाँ पर ये पृथक नहीं होंगे, तो संयुक्त होंगे और अंडाशय से संलग्न होंगे। जो ओवरी है उस ओवरी से कैसे होंगे? ये चिपके। दल चिपके हुए नहीं है, दल कैसे हैं? पृथक। नीचे से वो चिपके हुए कौन से हैं? केवल बाह्य दल, ओवरी इंफीरियर। यहाँ पर जो गण पाए जाते हैं वो 5 गण पाए जाते हैं। रोजेल्स, मिर्टेल्स, पैसिफिलोरेल्स, फिकोइडेल्स और अम्बिलेल्स। अम्बिलेल्स में अम्बिलीफेरी, अरेलिएसी और कॉर्नेसी 3 आते हैं। अम्बिलीफेरी, ऑरेलिएसी और कर्नेसी। फिकोइडेल्स में कैक्टी और फिकोइडी आते हैं, कैक्टी और फिकोइडी। पैसिफिलोरेल्स में सेमीडेसी, लोएसी, टर्नरेसी, पैसिफिलोरेसी, कुकरबिटेसी, ये आपको पढ़ना है। विग्नोएसी और डेटेसी, विग्नोएसी और डेटेसी। कुकरबिटेसी आपको आगे सेकंड यूनिट में पढ़ना है। मिर्टेसी के अंदर राइजोफोरेसी, कॉम्ब्रेटेसी, मिर्टेसी, मेलेस्टोमेसी, लाइथेरी और ओनाग्रेसी। लाइथेरी, ओनाग्रेसी, मेलेस्टोमेसी, मिर्टेसी, कॉम्ब्रेटेसी और राइजोफोरेसी। मिर्टेसी कुल किसका है? रोजेल्स। रोजेल्स में आता है कोनारेसी, लेग्यूमिनोसी, ये आपको पढ़ना है आगे। रोजेसी, सेक्सी फ्रैगी, कैसुलेसी, ड्रोसेरेसी, हेमामेलिडो, ब्रूनिएसी और हेलोरेजी। हेलोरेजी, ब्रूनिएसी, हेमामेलिडो, ड्रोसेरेसी, क्रोसुलेसी, सेक्सी फ्रैगी, रोजेसी और मैग्यूनिलेसी। ये यहाँ पर लेग्यूमिनोसी, ये यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कुल पढ़ने हैं आगे, एक तो लेग्यूमिनेसी आता है आपका, एक आपका आता है कुकुरबिटेसी। ये यहाँ आपको आगे इनको डिटेल स्टडी करनी है, कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड वर्ग की तरफ, गैमोपेटली। तो यहाँ पर जो गैमोपेटली था, इस गैमोपेटली में जो पुष्प में कैलेक्स और कोरेला थे, बाह्य दल और दल थे, दोनों कैसे थे? स्पष्ट चक्र थे। कैलेक्स का और कोरेला का दोनों ही स्पष्ट चक्र थे, लेकिन दोनों क्या थे? संयुक्त। यहाँ पर दल और बाह्य दल दोनों कैसे थे? संयुक्त। संयुक्त कैसे होंगे? जैसे मान लिया ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल है। अब इन बाह्य दलों से दल कैसे जुड़े हुए होंगे? तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं, या तो इस प्रकार से जुड़े हों, ऐसे जुड़े हों, क्योंकि बाह्य दल को हम कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से। दूसरा, बाह्य दलों के इन किनारों की तरफ दल ऐसे प्रेजेंट हो। तो यहाँ किसी भी अवस्था में ये क्या है? कोरेला, ये क्या है? कैलेक्स। तो यहाँ इन दोनों में से किसी भी अवस्था में जुड़े हो सकते हैं। सामान्यतः इस प्रकार से जुड़े होते हैं, क्योंकि जब दल या बाह्य दल से स्टामेन जुड़ता है तो वो ऐसे जुड़ता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, यूं करके। इस प्रकार से स्टामेन जुड़ता है, पुंकेसर जुड़ते हैं। तो सामान्य तौर पर
यहाँ बाह्य दल और दल ऐसे एक दूसरे के साथ में कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो कैलेक्स और कोरेला है, दोनों के चक्र तो अलग अलग मिलेंगे, कैलेक्स का चक्र अलग मिलेगा, कोरेला का चक्र अलग मिलेगा, लेकिन दोनों चक्र क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। जो कैसे पॉलीपेटली से यहाँ पर गैमोपेटली में अलग है। अब यहाँ पर सीरीज, फर्स्ट सीरीज देखें हम इनफेरी, जो फर्स्ट सीरीज है इनफेरी, इनफेरी सीरीज के अंदर क्या आता है, पुष्प जो होता है वो एपिगाइनस कंडीशन में होता है। यहाँ पर जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, एपिगाइनस कंडीशन में। तो अभी इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एपिगाइनस कंडीशन क्या होगी, दल और बाह्य दल क्या होंगे, नीचे की ओर। तो यहां पर जो पुष्प होगा वो कैसे होगा, इस प्रकार से यहां पर ये दल और बाह्य दल लगे हुए होंगे। तो यहां पर पुष्प एपिगाइनस अवस्था में होता है। पुंकेसरों की जो संख्या होती है, यहाँ जो पुंकेसरों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, दलों की संख्या के। अगर किसी पुष्प में दल 5 हैं, दल कोरेला 5 हैं, तो स्टामन भी कैसे होंगे, 5। दल 7 हैं तो स्टामन भी कैसे होंगे, 7। तो यहाँ पर कोरेला की संख्या के बराबर, दलों की संख्या के बराबर किसकी संख्या होती है, पुंकेसरों की संख्या होती है। एक दूसरे के बराबर संख्या यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ जो इनफेरी सीरीज है, इस इनफेरी सीरीज के अंदर जो ऑर्डर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं रूवियल्स, एस्टेरेल्स और कैंपेनेल्स। 3 ऑर्डर पाए जाते हैं, रूवियल्स, एस्टेरेल्स और कैंपेनेल्स। कैंपेनेल्स में स्टाइलिडी, गुडेनोवी और कैंपेनुलेसी 3 यहाँ पर कुल पाए जाते हैं। कैंपेनुलेसी, गुडेनोवी, स्टाइलिडी 3 यहाँ पर कुल पाए जाते हैं। एस्टेरेल्स में कंपोजिटी, जो आपको आगे पढ़ना है, कंपोजिटी, कैलिसरी, डिप्सेसी, वैलेरिएनी, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैलेरिएनी, डिप्सेसी, कैलिसरी और कंपोजिटी, यहाँ पर ये 4 कुल पाए जाते हैं। और रूवियल्स में रूविएसी और कैप्सिफ्लोरिएसी, यहाँ पर रूविएसी आपको आगे पढ़ना है। तो यहाँ ये 2 यहाँ पर कुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट सीरीज सेकंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आती है सीरीज सेकंड, हेट्रोमेरी। और हेट्रोमेरी में जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन में। यहाँ पर पुष्प कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन में। जब एपिगाइनस में इस प्रकार से जुड़े हैं, एपिगाइनस में इस प्रकार से जुड़े हैं यहाँ, तो हाइपोगाइनस में कैसे होंगे, नीचे से, पुष्पासन के नीचे से जुड़े हुए होते हैं, पुष्पासन के नीचे से जुड़े हुए होते हैं। जो चक्र होता है उस चक्र के नीचे से पुष्प जुड़े हुए होते हैं। तो पुष्प कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस अवस्था में। पुंकेसर या तो मुक्त होते हैं, पुंकेसर या तो यहाँ मुक्त होते हैं, अन्यथा दलों से संलग्न होते हैं। देखिए कैसे, ये क्या है, कैलेक्स, ये कोरेला। अगर मुक्त होंगे तो यहां बीच में लेते हैं हम ओवरी को, मुक्त होंगे तो इस प्रकार से उपस्थित होंगे। यहां पर ये क्या है, स्टामन। मुक्त होंगे तो इस प्रकार से उपस्थित होंगे। अगर ये दलों से संलग्न होंगे तो कैसे होंगे, इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, यहां पर इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। दलों से संलग्न, तो यहां दलों से संलग्न होंगे तो इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। जब हम यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तब यहाँ इस प्रकार से शो करते हैं।
तो यहाँ फ्लोरल डायग्राम ही पुष्प का पूर्ण रूप से वर्णन होता है कि पुष्प कैसा है, त्रिज्या सममित है, असममित है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से बनाएंगे हम इस फ्लोरल डायग्राम को। तो यहाँ हाइपोगाइनस कंडीशन फ्लावर की होगी, पुंकेसर मुक्त या दलों से संलग्न होंगे। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। यहाँ उल्टा आता है, ओवरी क्या होती है, सुपीरियर। हाइपोगाइनस कंडीशन में भी कैसी होती है, ओवरी सुपीरियर। अंडा या तो 2 होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। यहाँ पर या तो ये 2 होंगे या फिर 2 से अधिक होंगे। कार्पल जो है 2 या 2 से यहाँ पर अधिक होते हैं। स्टामन कार्पल के बराबर या दुगने होते हैं। देखो मुक्त या दलों से संलग्न की बात कर रहे हैं। जो पुंकेसर हैं वो दलों के या तो बराबर होंगे, कार्पल बोलते हैं दलों को ही, कोरेला को कार्पल। तो यहाँ पर कार्पल के बराबर होंगे तो इस प्रकार से हो गए। अगर यहाँ दुगने होंगे तो कैसे होंगे, और यहाँ पर उपस्थित होंगे। आधे संलग्न हैं, आधे फ्री, या फिर सभी कैसे होंगे, फ्री। कोई भी अवस्था हो सकती है, संलग्न भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। बराबर हैं तो बराबर और दुगने हैं तो दुगने। आधे संलग्न भी हो सकते हैं और आधे फ्री भी हो सकते हैं। तो यह किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो सीरीज हेट्रोमेरी है, इस हेट्रोमेरी सीरीज को यहाँ पर 3 ऑर्डरों में बांटा गया है, इरिकेल्स, प्राइम्यूलेल्स और एविनेल्स। इरिकेल्स, प्राइम्यूलेल्स और एविनेल्स। इरिकेल्स को इरिकेसी, वैक्नोनेसी, मोनोट्रोपी, इप्पाक्रीडी, डाइपेनिएसी और लैंडोएसी के अंदर बांटा गया है। लैंडोएसी, डाइपेनिएसी, इप्पाक्रीडी, मोनोट्रोपी, वैक्नेसी और इरिकेसी। जो प्राइम्यूलेल्स है, प्राइम्यूलेल्स को प्लम्बेजेनी या बांस कुल की बात करते हैं, बांस जो आते हैं, प्लम्बेजेनी, प्राइम्यूलेसी और मिर्सिनी के अंदर बांटा गया है। और एविनेल्स को सैपोटेसी, एविनेसी और स्टाइरेसी में बांटा गया है। सैपोटेसी, एविनेसी और स्टाइरेसी के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। गेमोपेटली में जो लास्ट सीरीज आती है वो आती है बाइकार्पेलिटी। और इस बाइकार्पेलिटी में जो बाह्य दल होते हैं वो बाह्य दल कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं और अंडाशय से संलग्न होते हैं। जो ओवरी होती है उससे संलग्न पाए जाते हैं। और ओवरी कैसी होती है, इंफीरियर। इट मीन्स जो पुष्पासन है, पुष्पासन में धसी हुई ओवरी पाई जाती है। चारों तरफ क्या होंगे, अंडाशय अंदर की तरफ, और चारों तरफ यहाँ पर जो बाह्य दल हैं वो संयुक्त रूप में ओवरी को घेरे हुए होते हैं। संयुक्त रूप में ओवरी को घेरे हुए होते हैं। यहाँ पर 4 ऑर्डर पाए जाते हैं, जेनिसियल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स और लेमिनेल्स। यहाँ 4 ऑर्डर पाए जाते हैं, जेनिसियल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स और लेमिनेल्स। जेनिसियल्स को ओलिएसी, सेल्वोडोरेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडिएसी और लेगानिएसी और जेनिसियल्सी के अंदर बांटा गया है। यहाँ पर साल्वेडोरा आपको इसमें छोड़ो, आपकी सिलेबस से बाहर है। यहाँ आपको एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडिएसी के बारे में आपको आगे डिटेल में पढ़ना है, एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडिएसी के बारे में। दूसरा जो आता है पॉलीमोनियल्स में, पॉलीमोनिएसी, हाइड्रोफिलेसी, वोराजिनी, कॉन्वोवॉल्वुलेसी और सोलोनेसी। इनको आपको देखना है, कॉन्वोवॉल्वुलेसी और सोलोनेसी, जो किसके हैं, पॉलीमोनियल्स सीरीज के हैं। पर्सोनेल्स में स्क्राफुलेरिनी, ओरोवेंकेसी, लेंटिबुलेरिनी, कोल्यूमिलिएसी, जेसनेरेसी, बैग्नोनिएसी, पेडेलिनी और एकेंथेसी। यहाँ पर आपको एकेंथेसी देखनी है। ओरावेंकेसी आता है अमरवेल वाला कुल, थोड़ा याद हो जाते हैं इन चीजों से। एकेंथेसी, पेडेलिनी, बैग्नोनिएसी, जेसनेरेसी, कोल्यूमिलिएसी, लेंटिबुलेरी, ओरोवेंकेसी और स्क्राफुलेरिनी। लेमिएसी में मायोपोर्नी,
सिलेजनी, वर्बिनेसी, लेविएटी या लेमिएसी। जब हमने यहाँ पर नियमों को पढ़ा था तो लेविएटी में एसी जोड़कर क्या बनाया था यहाँ पर, लेमिएसी, ये पढ़ना है आपको। और प्लांटाजनी जो कैसा है, असंगत कोड। और असंगत का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ ये इनसे मैच नहीं खाता जिनके पास में रखा है, किसी भी प्रकार से ये मैच नहीं खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।